हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। आज आपकी डे 4 होने वाली है क्लास। इट मीन्स आपकी आज क्लास 4th होने वाली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी तक हमने इलस्ट्रेशन 14 तक कर ली है, ठीक है। अब हम वहाँ तक के जो हमने कंसेप्ट जहाँ तक सीखे हैं वहाँ तक के अब करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस करते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं न्यू बुक के हिसाब से हैं, बट ये आपकी पुरानी बुक है तो हमने उसके अकॉर्डिंग मार्क कर ली है। न्यू बुक के हिसाब से आपका जो 6th 5 क्वेश्चन आपको करने नहीं है उसके। जो 6th क्वेश्चन आता है आपका ये वाला आता है न्यू बुक के, जो आपकी 2024 से 25 वाली जो न्यू बुक है टी एस ग्रेवाल, उसमें आपका 6th क्वेश्चन ये वाला है। तो हम पहले करते हैं ये वाला। हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। एक्चुअली न्यू बुक आपकी नेक्स्ट क्लास तक वो भी आ जाएगी। ओके, तो हम पहले करते हैं 6th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपसे कहता है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ द 2:3। 2:3 में क्या कर रहे हो, मतलब कह सकते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो कर रहे हैं। कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2021 एक्स एंड वाई गेव लोन, गेव मतलब कि लोन दिया है दोनों ने 80,000 40,000 का रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज फॉर द ईयर एंडेड। आपसे कहता है कुछ केसेस दे रखे हैं। केस नंबर 1 जिसमें आपको प्रॉफिट हो रखा है बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट का करने का मतलब ये होता है इसमें आपको ना 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, बट आपने अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं करा है। बिफोर मतलब कि अभी तक काम नहीं हुआ है। काम मतलब कि इंटरेस्ट तो माइनस था, तो अभी तक आपने माइनस नहीं किया है। अब कर देंगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड में भी कहता है आपसे बिफोर इंटरेस्ट, 2-3 जगह प्रॉफिट हुआ है बिफोर इंटरेस्ट। लॉस पहले से लॉस हो गया बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो दिया नहीं है तो लॉस पहले से ही हो गया। ओके, तो हम एक एक करके इसको केस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं, क्वेश्चन में है क्या क्या चीज़। चलिए, जो आपकी न्यू बुक है उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ये क्वेश्चन में पूरे में लिखा क्या है आपका, सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं आपके। ओके, चलिए क्वेश्चन में आपसे कहता है एक्स वाई दो पार्टनर हैं, 2:3 में रेशो कर रहे हैं। कैपिटल दे रखी है 2 लाख 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर को लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है, एक्स ने दिया है 80,000 रुपये का एंड वही वाई ने दिया है 40,000 रुपये का। कब दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। आपको याद होगा हमारा कौन सा वाला केस है, जब दिया लोन किसने, पार्टनर ने दिया ना, क्योंकि लिखा है लोन टू, टू मतलब होता है देना। किसने दिया लोन, पार्टनर ने। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कितना परसेंट होता है 6%। अगर ना गिवन हो तो हमारा हो गया PF6, इट मीन 6% देना आपको। आया समझ, क्योंकि आपका लोन टू फर्म है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने, जब भी टू लिखा होता है इट मीन्स दिया है पार्टनर ने लोन, ठीक है। लोन टू फर्म की, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। चलिए अब इसका ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले तो हम। चलिए पहले एक्स की कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 80,000 का 6%, कितने महीने के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। अगर आप काउंट करेंगे तो आपके 6 मंथ आएंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 1200, नहीं 2400 रुपये। आपका आ गया 2400 रुपये। यस, फिर आपसे कहता है वाई का निकालना है। वाई का कैसे निकालेंगे, 40,000 का, ठीक है। 40,000 का आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 6%, कितने महीने के लिए,
6 महीने के लिए इसका आपका आ जाएगा 1200 रुपये। अब आपको पता चल गया पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लोन दिया है तो फर्म क्या देगी, इसके बदले में इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी का नुकसान है। टोटल नुकसान कितना होगा, 2400, ये 1200, ये आपका हो गया 3600 रुपये। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हो गया। चलिए, आपको कुछ केसेस दे रखे हैं। पहला आपसे कहता है केस नंबर 1, जिसमें आपसे कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 21,000। अभी तक तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करा है, तब 21,000 का है। तो अभी क्या कर देते हैं हम, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। 21,000 में से क्या कर देंगे, इंटरेस्ट 3600 रुपये माइनस कर देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा 17,400। 17,400। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 के अंदर। 17,400 को 2:3 में करना है ना, तो लिखेंगे 2 अपॉन में इसका सम 5 इधर लिखेंगे। 17,400 इंटू में इसका लिखेंगे 3 अपॉन में इसका सम। ये किसको मिलेगा, x को, ये किसको मिलेगा, y को। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 6960। इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 10440, 10,440। आया समझ कि आपको लिखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर मतलब होता अभी तक नहीं करें इंटरेस्ट माइनस, क्यों अब हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा हम पार्टनर को बांट देंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका आ जाता है, आपका कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा है, तब जाके 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी करेगी 3,000 में से, अब ये खर्चा तो माइनस करना ही है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट तो माइनस करना ही पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट, इसलिए हमने इधर भी माइनस करा था। अब हम केस नंबर 2 कर रहे हैं, अभी मत कहना भी माइनस कर चुके हैं, ये आपका केस खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका केस स्टार्ट होता है। इसमें 3600 माइनस करें, आपका होगा 3600 माइनस में हो सकते हैं, कोई बात नहीं, माइनस का तो आंसर आएगा, इट मीन्स लॉस आ गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 के अंदर। 600 2.5, 600 3/5, इसका आ गया आपका 240, इसका आपका आ गया 360। ये x का है, ये y का है, और दोनों के याद रखना लॉस है ये। ओके, चलिए हम आते हैं केस नंबर 3 पे। जिसमें आपसे कहता है केस नंबर 3 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000 रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं करा तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो पिछले दोबारा से 3600 माइनस कर देंगे। आप ये मत करना दोबारा माइनस कर रहे हैं, ये केसेस चल रहे हैं आपके। पहले हमने फर्स्ट केस में माइनस कर दिया तो इतना प्रॉफिट हुआ। अगर आपका इतना प्रॉफिट होता 3,000 का तो क्या होता, अगर आपका 5,000 प्रॉफिट हो तो कितना होता, कितना बचा आपका 1,400 रुपये। इसको हम 2:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स वाई के अंदर 1,400 ये हो गया। इसका आपका हो गया ठीक है, इसका आपका हो गया दोनों का प्रॉफिट इतना इतना हो गया, एक्स का ये रहा, वाई का ये रहा। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर कह रहा है लॉस बिफोर इंटरेस्ट। लॉस बिफोर इंटरेस्ट में आपको कितना दे रखा है, 1,400।
अब ये मत कहना कि लॉस है हम तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना तो जरूरी है, देना तो जरूरी है। तो आपका क्या आ जाएगा इधर आपका, हम क्या करेंगे, 1400 को तो पहले से लॉस हो रखा है, थोड़ा सा हम लॉस और ऐड कर देंगे। अब मत कहना माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि ये भी माइनस का है, बात फिर यही है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस का 1400 लॉस दे रखा है, माइनस और 3600 कर लो, बात तो वही है, माइनस माइनस प्लस, बात इधर भी 5000 आएगा, इधर ही 5000 आएगा। इधर माइनस का आएगा तो हम लिख देंगे लॉस है, इसको हम इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिख देंगे, इंग्लिश वर्ड में लिख देंगे, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देंगे साइन के साथ। 5000 को इसमें बांट देंगे तो आपका आ जाएगा 2000 और 3000, दोबारा से वही 2/5 करके, ठीक है। आया इतना समझ। चलिए अब हमारा जो 6th क्वेश्चन हो गया, अब हमारा आ जाता है 7th क्वेश्चन, जो हमारा न्यू बुक के हिसाब से 7th क्वेश्चन हमारा ये वाला है आपका। सीता एंड गीता दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। दे हैड गिवन लोन टू फर्म, टू मतलब कि कंपनी को लोन दिया है, तो कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। अभी हम इसको दोबारा समझते हैं। द फर्म 30,000 रुपीज इन PSR रेशो, ये थोड़ा आपके लिए नहीं था, दोनों ने दिखा है ना, दोनों ने लोन दिया है, सीता ने भी दिया, गीता ने भी दिया है, टोटल दोनों ने मिला के 30,000 का दिया है। अब इसको कैसे पता चला कि सीता ने दिया कितना गीता ने दिया, आपसे कहते हैं जो भी लोन दिया ना उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है उन्होंने। चलिए फिर आपसे कहता है पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। आंसर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आपसे कहता है सीता गीता। हम क्या करेंगे, अब इसने कहता है लोन टू फर्म है, इट मीन्स इधर पार्टनर है इधर फर्म है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लिखा है लोन टू फर्म। तो हमारा कौन सा केस है, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना परसेंट लगता है, 6%, क्योंकि लिखा आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड की आपकी साइलेंट है, तो हम इसको देंगे 6%। तो कितना कितना दिया है, दोनों ने मिला के दिया है कितने रुपए का, आपका क्वेश्चन में लिखा था दोनों ने मिला के दिया है 30,000 का, सीता ने भी दिया प्लस में गीता ने भी दिया। अब क्या करेंगे हम, 30,000 को इन्होंने अपनी PSR रेशो में दिया है 3/5, 30,000 को 2/5, अगर सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 18,000 और 12,000। तो कह सकते हैं एक्स ने 18,000 दिए होंगे और वाई ने 12,000 दिए होंगे। चलिए फिर आपसे आगे कहते हैं, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट लगा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहले हम निकालेंगे एक्स के लिए, 18,000 के ऊपर 6% कितने महीने के लिए, डेट तो आपको मेंशन है, डेट आपको मेंशन है ये 1 अक्टूबर को, ठीक है। फिर दोबारा से 6 महीने, आपका 6 महीने आ जाएगा दोबारा से। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 1,080 में 540, ऐसे वाई का निकाल लेते हैं, वाई का है 12,000 पे निकाला हमने, 6% निकाला, 6/12 निकाला, तो आपका आंसर आ गया इसका 360। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपकी कैलकुलेशन। तो आपसे कहता है इन दोनों ने मिला के 30,000 रुपये दिए हैं, इन्होंने 30,000 अपनी PSR रेशो में दिए हैं, इसने 18,000 दिए तो इसने 12,000 रुपये दिए, हमारे को निकालना आते ही हम निकालना सिखाई दिया आपको, हम निकाल दिए, आपको बोला था कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की, कितना इंटरेस्ट है। ओके चलिए अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कहता है बैट एंड बॉल दो पार्टनर हैं, 2:3 में कर रहे हैं, कैपिटल दे रखी है 1,20,000 और 60,000 रुपये। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को बैट एंड बॉल ने क्या करा है, 2,40,000 और 1,20,000 का लोन टू फर्म को दिया है।
बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज़, बैट ने क्या है कि ऐसे करो मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर लो और बट 5,000 रुपये दे देना पर मंथ मुझे। आपको सिखाया था रेंट हमेशा प्रॉपर्टी अगर दी जाती है तो हमेशा चार्ज अगेंस्ट होती है, इट मीन्स देनी है तो देनी ही है। तो इसलिए कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि ये ऐसी है जो क्या करनी है आपको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पहले से ही लॉस हो रखा है कितने रुपए का, अभी तक आपने ना ही रेंट माइनस करा है ना ही अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा है, तो आपको 9,000 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो क्या हम रेंट देंगे, देना पड़ेगा, आपका लॉस बढ़ गया थोड़ा सा और। क्या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी है, आंसर इज यस, कंपनी को देना पड़ेगा इंटरेस्ट लोन, वो भी जरूरी है, तो लॉस और बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था पार्टनर की दो ही चीज़ें, एक तो रेंट और एक आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चीज़ें ऐसी जो पे करनी बहुत ज़रूरी है, जो पे करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसको माइनस करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। निकालते हैं, चलिए। आप क्या रहती है लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आपसे कहता है बैट बॉल, दो पार्टनर हैं और जो प्रॉफिट कर रहे हैं 2:3 में कर रहे हैं। आपको जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है 1,20,000 और आपका 60,000। ओके, चलिए। फिर आपसे कहता है लोन टू फर्म, फर्म को लोन भी दिया है, कितने रुपए का दिया है, इसने दिया है 2,40,000 का, इसने दिया है 1,20,000 का। तो कंपनी ब्याज देगी, क्योंकि हमारा कौन सा केस है, पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म पार्टनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म कितना देगी, 6% ब्याज देगी। चलिए, अब आपसे कहता है कि बैट ने कहा था कि मेरे से ऐसा करना, मेरी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लो और उसके बदले मुझे आप क्या दे देना, रेंट दे देना। बैट ने कहा था 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल का 12 महीने का, तो आपका हो गया टोटल 60,000 रुपये। इतना क्लियर है। चलिए सर हम कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ किसकी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे करेंगे, आपको दे रखा है 2,40,000, 6% दे गिवन तो है नहीं तो हम इसको ही मानेंगे 6% ये वाला अपना। कितने महीने के लिए लिखा था, 1 अक्टूबर को लिया है, 6 महीने का, 6 12 हो गया, 6×2 = 0 0 24 72, 7200 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट हो गया फिर आपको 7200 रुपये। अब हम निकाल देते हैं ऐसी सेम, ये तो हमने किसका निकाला है अभी, बैट का निकाला है। अब हम निकाल देते हैं बॉल का, कैसे निकालेंगे, 1,20,000 का 6%, 6/12 के लिए इसका आपका आ जाएगा 3,600 रुपये। चलिए, रेंट कितने हैं आपके पास, हमने निकाला था अभी 60,000 रुपये। कैसे निकाला था, 5,000 पर मंथ का है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 रुपये आ गया। कंपनी का ऑलरेडी लॉस हो रखा है कितने रुपए का, 9,000 का ऑलरेडी लॉस हो रखा है, ऑलरेडी लॉस 9,000 का हो रखा है। अब बताइए क्या करेंगे, कंपनी का लॉस पहले से ही हो रखा है 9,000 का, रेंट देने से लॉस कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको पता है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म इसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म का तो नुकसान है, तो फर्म का नुकसान पहले तो इधर हुआ 7,200 का, 7,200 रुपये का, फिर कंपनी नुकसान इधर हुआ 3,600 रुपये का। इसका आपका हो जाएगा 69 79600। इसको हम क्या करेंगे, बस अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में करेंगे, 2:3 में करेंगे। देखें ये हम कर रहे हैं काम बैट के लिए, ये हम काम कर रहे हैं बॉल के लिए।
79600 इंटू में 2/5, 79600 इंटू में 3/5 रेशियो में बांट दिया इसको हमने। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 31920 और आपका इसका आंसर आएगा 47880। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हमने करिए क्वेश्चन नंबर 8, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका इस बुक में नहीं है, न्यू बुक में है, तो हम क्वेश्चन नंबर अभी 9 स्किप कर रहे हैं। जब आपकी नेक्स्ट क्लास से न्यू बुक आ जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमने क्या बोलते क्वेश्चन टिक कर लिए थे न्यू बुक के अकॉर्डिंग। उसकी पीडीएफ थी बट उसकी पीडीएफ अब डिलीट हो गई, मिल नहीं रही है, तो अभी आप ये तो कल टिक कर लिए थे हमने। तो हम हमारा 9 क्वेश्चन अभी आपका रह जाता है, उसको 9 क्वेश्चन वो लिख लेते हैं, हमारा 9 क्वेश्चन आपका रह गया, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं सीधा हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 यही है और हमारा ये भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 10 इधर यही इधर लिखे हुए, ठीक है, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, उसमें लिखा हुआ है अखिल बीमल 2 पार्टनर हैं, 3:2 में करते हैं। अखिल गेव लोन टू फर्म, अखिल ने फर्म को लोन दिया है, ओके, 1 अक्टूबर को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन, इस बार फर्म ने भी दिया है, फर्म ने बीमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट के ऊपर, और प्रॉफिट पहले से हो रखा है 1,03,000 रुपये का। अभी तक इंटरेस्ट ना ही माइनस हुए ना ही प्लस हुए। आइए क्वेश्चन समझ सबसे पहले तो आंसर नंबर 10 आपसे कहता है अखिल बीमल 3:2, आपसे कहता है लोन टू फर्म, लोन टू फर्म, इट मीन्स लोन दिया किसने होगा, फिर फर्म को दिया तो पार्टनर ने। कौन सा केस है, पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया है तो 6% देते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट है ही नहीं, इसके अंदर लिखा हुआ है आपका साफ साफ इधर आपका कि दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट, दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट ऑन एग्रीमेंट। तो हम क्या करेंगे, इधर इसने जो लोन दी है आपको कितने का दी है, इसमें लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का, और फिर आपसे क्या कहता है फर्म लोन टू बीमल, इस बार फर्म ने भी लोन दिया है, इस बार आता है फिर आपको उल्टा फर्म टू बीमल लिख लेते हैं। कितने का दिया है, 1 लाख रुपए का। ये कौन सा केस है, जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो 0% अगर इंटरेस्ट, अगर आपका एग्रीमेंट है ही नहीं कोई, तो हम क्या करेंगे देखिए। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे निकालेंगे हम अखिल का, कैसे, 1 लाख का आपको दे रखा है, कोई परसेंट तो गिवन है नहीं, फिर तो हम 6% ही मानेंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों लोन ना आपने 1 अक्टूबर को दिए 6/12, तो आपका आंसर कितना आ गया 3000, जो कंपलसरी देना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है। दूसरा आपसे कहते हैं फर्म पार्टनर ने लोन दिया 0%, इस पर तो लाएंगे नहीं फिर हम। प्रॉफिट आपको पहले से हो रखा है, प्रॉफिट आपसे कहते हैं हो रखा है 1,03,000 बिफोर, अभी तो कुछ भी माइनस नहीं करा है, क्या है माइनस होना चाहिए था इंटरेस्ट लोन, आंसर इज यस, क्योंकि इंटरेस्ट लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर भी आपको चलो प्रॉफिट आ गया कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अखिल और बीमल में। एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन सॉरी अधूरा पढ़ लिया। आपसे कहता अखिल ने कहा है कि मेरे से मेरी प्रॉपर्टी भी ले लो रेंट पे 5,000 पर मंथ, 5,000 की ने प्रॉपर्टी भी दी अखिल ने, तो क्या करना पड़ेगा आपको फिर, अगर 5,000 की प्रॉपर्टी ये दी है पूरे साल के लिए दी होगी तो 60,000 आपको ये भी माइनस करना पड़ेगा, 60,000 फिर आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट भी माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लोन तो करते ही हैं, रेंट भी कर देते हैं, तो फिर आपका बच जाएगा 40,000। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 को 3:2 के अंदर। इधर आपका आ जाएगा अखिल बीमल,
40,000 इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5। इसका आंसर आएगा 24,000, इसका आंसर आएगा 16,000। इतना क्लियर है? चलिए अब आपका आ जाता है, ये क्वेश्चन समझ आ गया क्योंकि हमारे को इसमें कहा था रेंट की बात करती, रेंट गलती से भूल गए थे हम पढ़ना। 12 महीने का रेंट भी पे करना है तो आपको रेंट भी माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लोन भी माइनस करना पड़ता है, तब जो पैसा बचेगा हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर में बांट देंगे। और इधर हमारे 0% बताया था, आपका होगा इस पर इंटरेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि ये इस बार फर्म ने पार्टनर को दी है। जब फर्म पार्टनर को देती है तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 0% हम एज्यूम करके चलते हैं। फिर ये चलिए हमारे तो क्वेश्चन नंबर 11 में, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, निर्मल एंड पवन दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इशू 2 के अंदर। एंड द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, कंपनी ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2021। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव द फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है 10,000 के, फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है 10,000 के, ठीक है। कहते बताओ और क्या करना है, बताओ कितना अमाउंट आएगा जो बिना एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन का। आई थिंक क्वेश्चन समझ ना आया हो। क्वेश्चन आपसे कहता है, अगर आप दोबारा पढ़ेंगे, निर्मल दे रखा है, पवन दे रखा है, 3:2 दे रखा है। फिर आपसे कहता है फर्म ने लिखा हुआ है, देखिए फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, लोन टू पवन, लोन टू पवन कितने का दे रखा है, आपसे कहता है 2 लाख। पाँच लाख का है, 2 लाख नहीं, आपका क्या है 5 लाख का है, वो भी इसका है, सॉरी। और वो भी कब हुआ है, 1 अप्रैल को, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा अब तो। चलिए अब आगे आपसे कहते हैं इंटरेस्ट करना, ठीक है। द फर्म टुक लोन, और यहाँ तक कि फर्म ने लोन भी लिया है, लोन फ्रॉम निर्मल से लोन लिया, कितने रुपये का लोन लिया, 2 लाख का लोन लिया। इस पे आपसे कहता है ऑन 1 अक्टूबर को लिया है, कब लिया है 1 अक्टूबर को। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम कौन सा केस मानेंगे, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो 6% तो मानना पड़ता है, जो गिवन नहीं है तो। चलिए निकाल लेते फिर हम। आपका कौन सा वाला केस है, पहले करते हैं निर्मल वाला केस। निर्मल में क्या है, लोन फ्रॉम निर्मल, लोन मिला किसको होगा फिर, फर्म को, दिया किसने होगा, निर्मल ने। जब लोन दिया है तो कंपनी इसके बदले में क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। निकाल लेते हैं। दो लाख का आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 6% गिवन नहीं है तो, और एक अक्टूबर भी लिखा हुआ है तो 6 मंथ आ जाएंगे आपके। इधर आपका आ गया 6,000 रुपये। चलिए अब आगे आपसे कहता है सेकंड, लोन टू पवन। इस पर कंपनी ने क्या करा है, फर्म ने पवन को लोन दिया है तो पवन क्या करेगा, इसके बदले में इंटरेस्ट देगा। और आपका अमाउंट दे रखा है 5 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट आपको दे रखा है, इसमें जो आपको गिवन है 10% गिवन दे रखा है, 10% हो गया, पूरे साल के लगेगा क्योंकि ये 1 अप्रैल का हो रखा आपका, 12/12 हो जाएगा आपका, तो 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000 रुपये हो जाएगा आपका। ओके 50,000 रुपये हो गया। अब हम क्या करेंगे, और बस ये 2 चीज़ आपको गिवन थी, ठीक है। कहता है कंपनी ना ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, लॉस कितने रुपए का हो रखा था, 10,000 रुपये का हो रखा था। अब हम क्या कर देंगे, 10,000 का जो लॉस है उसको क्या कर देंगे, उस हम लॉस हमारा और बढ़ेगा कम हो जाएगा। अगर कंपनी ने, देखिए इसमें फर्म ने सॉरी निर्मल ने लोन दिया था तो कंपनी इंटरेस्ट देगी,
तो निर्मल वाले में तो आंसर क्या आएगा, माइनस का होगा, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट देगी। इसमें क्या हुआ था, फर्म ने पवन को दिया था, तो पवन इसको कंपनी को इंटरेस्ट देगा, तो कंपनी के अकाउंट में 50,000 प्लस हो जाएंगे। चलिए, और ये आपका लॉस का आंसर पहले से माइनस चल रहा है। हम उठाएंगे माइनस का 10,000 प्लस का 50,000 जो कंपनी के पास इंटरेस्ट के रूप में पैसा आया है, माइनस का 6,000 जो कंपनी के इंटरेस्ट के रूप में पैसा गया है। कितना आपका आंसर और करोगे तो आंसर क्या आ गया आपका, 34,000 रुपये आपका आंसर आ गया। बस यही निकालना था आपको। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपसे कहता है अंकित, भानु एंड चारू 3 पार्टनर्स दे रखे हैं एक फर्म के अंदर जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। उनकी कैपिटल दे रखी है 250 ईच, 250 ईच मतलब 250 अंकित की है, 250 भानु की है, 250 चारू की, तीनों की दे रखी है, ईच लिखा है तो इट मीन्स तीनों के सेम है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को अंकित एंड भानु गेव लोन टू दी फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ओके, बल्कि चारू ने क्या करा है, 1 लाख का लोन लिया है फ्रॉम दी फर्म। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसमें लिखा है फ्रॉम दी फर्म, इट मीन्स चारू ने लोन लिया है और अंकित भानु ने लोन दिया है। ओके, इंटरेस्ट चार्ज 6% per annum. Interest on loan from the partner was paid on 10th April. The firm closes 31st March each year. ओके, आपसे कहते हैं 6% आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट चारू वाले का। ओके, चारू वाले का, और उसका आपको कुछ गिवन नहीं दे रखा। आइए क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिखते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अंकित, भानु, चारू, आपसे कहता है कैपिटल दे रखी है 250, 250, 250, ये तो आपको क्या दे रखा, आपको उन्होंने कैपिटल दे रखी है। अब आपसे कहता है रेशो क्या गिवन है, रेशो आपसे कहता है इक्वली कर रहे हैं 1:1:1। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं एक बार। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपसे कहता है लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है, तो इट मीन्स हमारा कौन सा वाला केस होगा, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो कितना परसेंट लगाते हैं फिर हम, 6%, गिवन ही नहीं है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें, आपसे कहता है कितने का जो लोन दिया आप इन्होंने 250 ईच, अंकित ने 250 का दिया, भानु ने भी 250 का लोन दिया कंपनी को। बट नेक्स्ट क्या था आपसे, लोन फ्रॉम फर्म, कंपनी से लोन लिया है कितने का, 1 लाख का चारू ने लिया है। कौन सा केस है, पार्टनर फर्म 0 होता है, बट इसमें आप अगर देखोगे क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है चारू के लिए, बस खाली है, किसके लिए आपका, चारू के लिए। चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम, चारू के लिए 6% है फिर आपका ये। ओके, इसके लिए भी फिर हम 6% लगाएंगे, बट इज अ पार्टनर ने, सॉरी फर्म ने तो पार्टनर को लोन दिया। निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम सबसे निकालेंगे अंकित का। अब जरा पहले तो बताओ, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपनी के लिए नुकसान है प्रॉफिट है, नुकसान, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, तो फर्म इसके बदले में इंटरेस्ट तो देगी, इंटरेस्ट देगी तो आपका लॉस है फिर तो हमारा जो भी है माइनस में कर देंगे उसको हम। 2,50,000 का 6%, और जो उसकी डेट दे रखी है 1 अक्टूबर, तीनों की डेट क्या है, मतलब सॉरी 1, 2, 3, हाँ ये जो तीनों डेट है सबकी क्या है, 1 अक्टूबर है, तो इट मीन्स 6/12 भी कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2.5 लाख का 6%, आपका हो जाएगा 7,500। तो कंपनी ये पे करेगी तो कंपनी के लिए माइनस हो जाएगा ये।
अब मैं अगर भानु को निकाल लूँ तो सेम ही आने वाला है इसका भी, क्योंकि इसने भी 2.5 लाख का लोन दिया है, 6% का दिया है, 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर है, ये भी माइनस हो जाएगा भी आपका। अब कहता है लोन फ्रॉम फर्म, इसने लोन लिया है कंपनी से, इट मीन्स फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर क्या देगा फर्म को, इंटरेस्ट देगा, तो जो भी आंसर आएगा वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 लाख का 6% जो आपको कीमत है 6 महीने के लिए, क्योंकि आपसे लिखा है तीनों की डेट सेम ही है, देखो तो देखोगे तो आपको लिखा हुआ है ऑन द सेम डेट, उसी दिन 1 अक्टूबर को ही। 1 लाख का 6% हो गया 6,000 रुपये, इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आ गया 3,000 रुपये। ओके, चलिए देखते हैं आगे हमारे को क्या दे रखा है आगे। बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। आपका आंसर देखो, आंसर मैच्योर आपको तो है। ओके, हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ना, वो इस बुक में नहीं है। अगर मैंने न्यू बुक में PDF में चेक करा था, इस बुक में नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 15th क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपका न्यू बुक के अंदर दे रखा है। 13th 14th अभी छोड़ रहे हैं, और हमने एक क्वेश्चन और छोड़ा था आपका क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा था हमने एक, 13 और 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, ठीक है। नई बुक के अकॉर्डिंग 14 ये वाला क्वेश्चन नंबर का 15 है। विनोद, अब हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है पिनल एप्रोप्रिएशन का आ रहा है। विनोद एंड मोहन 2 पार्टनर्स हैं। विनोद की कैपिटल अकाउंट दे रखी है कितनी, 1 लाख रुपीज़। मोहन की कैपिटल दे रखी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है 6% देना है। विनोद कहता है विनोद को सैलरी देनी 3,000 पर मंथ, दे देंगे। और आपसे कहता है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 रुपये। कहते हैं पिनल एप्रोप्रिएशन बनाओ, सबसे पहले हम बनाएंगे पिनल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। चलिए देखते हैं। आपका फॉर्मेट बनाना सिखाया था, कुछ नहीं करना, बस पर्टिकुलर अमाउंट। P&L appropriation account as on 31st March 2024। आपको वैसे डेट गिवन होगी क्वेश्चन में। पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपका क्वेश्चन 15 है, ठीक है। चलिए आपसे कहता है सबसे पहले हमारे को देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको फॉर्मेट पता होगा ना हमारा क्या क्या आता है। पिनल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर का IOC, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन और पार्टनर की IOD। इन सबको करने से पहले हम सबसे लिख लेते हैं हम बाय P&L अकाउंट, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 80,000 रुपये, ये लिखा आपका, ठीक है। नेट प्रॉफिट। अब कहता है IOC लगानी है कितना, 6% लगानी है। किसके ऊपर लगानी है, कैपिटल के ऊपर। 1 लाख का 6% और 60,000 का 6% दोनों को देनी है। हम सबसे लिख लेंगे इधर आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देंगे, एक तो विनोद्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखिए 1 लाख का 6% पूरे साल के लिए, 60,000 का 6%। 1 लाख का 6% कितना हो गया 6,000, 60,000 का 6% कितना हो गया 3,600। इसको टोटल सम करेंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा 9,600। फिर आपसे कहते हैं विनोद को सैलरी भी देनी है 3,000 पर मंथ है। पूरे साल की कितनी होगी, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आपका आ जाएगा 2
विनोद सैलरी कितना आ जाएगा आपका 3000 पर मंथ है, तो पूरे साल का कितना होगा 36,000। ओके चलिए, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, इधर आपका आ जाएगा विनोद्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो आपका हम कैसे निकालेंगे 80,000 को प्लस 80,000 में से ये और ये क्या कर देंगे दोनों माइनस, जो आपका बचेगा वो क्या होगा आपका प्रॉफिट। इधर आपका जो आएगा क्या बचेगा 35,400। 35,400 करेंगे और रेशियो गिवन है नहीं तो 1:1 में बांट देंगे 35,400 को 17,200, 17 दूनी 34 नहीं, फिर तो आपका 35 नहीं, अगर आपका ये बचेगा 9 6 36 और 9 45 45 और 46 34,400 बचेगा इधर आपका 17,200। ओके, आपका ये प्रॉफिट आ गया, इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कहता है एक्स वाई जी तीन पार्टनर हैं, 2:1 में कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 5 लाख 5 लाख 250। द पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 10%, दे देंगे। जी को सैलरी 2,000 पर मंथ, वो भी दे देंगे। प्रॉफिट हो रखा है एक साल के अंदर, आपको आपने जेड की सैलरी माइनस कर दी। इस क्वेश्चन को भी, इस प्रॉफिट को निकालने से सबसे पहले बना लेते हैं, एक इसका क्वेश्चन को जल्दी से हम फॉर्मेट बना लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की तरह एक्सट्रैक्ट लिखें एक बार इधर हम, तो आपसे क्वेश्चन में क्या देता है आंसर 16 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। एक्स वाई जी तीन पार्टनर हैं, 2:2:1 में कर रहे हैं ये, एंड इनकी कैपिटल दे रखी है 5 5 250 5 5 250 क्या ये इनकी है कैपिटल दे रखी है। चलिए, फिर आपसे कहता है इनको हमारे को क्या देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 10% 10% पर एनम पर एनम पर एनम। फिर आपसे कहता है जी को सैलरी भी देनी है 2,000 पर मंथ। सैलरी किसको देनी है खाली जी को देनी है 2,000 पर मंथ, 12 महीने की निकाल लेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 24,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और आपसे कहता है आपको प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपए का, बट लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटेड सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद ये पार्टनर की सैलरी है। ठीक है, क्या पार्टनर की सैलरी, चलो पहले मैं अकाउंट बनाता हूँ फिर आपको मैं आराम से समझा पाऊंगा। जल्दी से मेरा मैं अकाउंट बना लेते थे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब आपसे कहता है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन दे रखा है, इसमें आपसे लिखा हुआ है प्रॉफिट हो रखा है 4 लाख रुपीज का आफ्टर डेबिटेड या डेबिटिंग सैलरी, पार्टनर सैलरी। क्या है बताइए, 4 लाख रुपए के अंदर क्या, पहले तो देखिए पार्टनर सैलरी से अकाउंट में आती है, P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर की सैलरी आती है नहीं आती? आती है, ठीक है। अगर पार्टनर की सैलरी P&L अकाउंट के अंदर आती है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए था, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, इसमें माइनस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सैलरी तो इधर आनी चाहिए थी। इन्होंने पहले ही माइनस कर दिया, इन्होंने पहले ही सैलरी माइनस कर दी, लिखा ना आप, ये प्रॉफिट हो गया आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, सैलरी पहले माइनस कर दी। जो चीज़ें इस अकाउंट के अंदर आती हैं वो चीज़ें ना ही पहले से प्लस होनी चाहिए ना ही माइनस। अगर पहले से प्लस हो रही है तो अब माइनस कर दो, या पहले से माइनस हो रही है तो अब प्लस कर दो। आया समझ? बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है। P&L अकाउंट लिखेंगे, 4 लाख रुपए दे रखा है ना, इसमें प्लस कर दूंगा मैं जी की सैलरी। अब हम पहले इधर आ जाते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जी। देखिए हमारे से क्या था, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, 2.5 लाख का 10%, आपको हो गया 50,000, 50,000 हो रही है 25,000, 50,000, 50,000, 25,000, कितना हो गया आपका 1,25,000। आया समझ? 1,25,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2 जी सैलरी, 2 जी सैलरी। अब जी की सैलरी कितनी देनी है, 2,000 पर मंथ देनी है, 2,000 पर मंथ है। पूरे साल की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ गई, 12 दूनी 24, तो आ गया आपका 24,000 रुपये। 2,000 पर मंथ थी तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 24,000 रुपये। और आपसे कह रहा था आपको जो प्रॉफिट है ना, डेबिट सैलरी माइनस कर दी थी, अब प्लस करो सैलरी से। पहले माइनस क्यों करी, अब माइनस होगी इस अकाउंट में, आपने पहले ही माइनस कर दी। अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे ना, पहले ही माइनस कर दो, दोबारा माइनस कर दोगे, 2 बार सैलरी आपने दे दी, इट मीन जी को पहले माइनस कर चुके आप आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। 4 लाख के अंदर सैलरी पहले से माइनस हो चुकी है, अब दोबारा माइनस करने जा रहे हो, वो चीज़ गलत है। पहले क्या करो, सैलरी प्लस करो। अभी मत कहना पहले से सैलरी माइनस हो रही है तो हम फिर हम नोट ही क्यों कर रहे थे, करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो आपका सैलरी इधर ही आती है और कहीं नहीं आती है, ठीक है। तो हमारे को सैलरी प्लस करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या है आपका 4,24,000 रुपये। चलिए अब हम क्या निकाल लेंगे, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, और कुछ था ही नहीं इसमें, एक्स वाई जी। इसका सम कितना आएगा, 4,24,000 रुपये, 4,24,000 रुपये। अगर हम माइनस करेंगे हमारा 4,24,000 में से, इसका सम कितना आएगा आपका 149, 149 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2,75,000। और जो आपको रेशो दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है आपको, 2:2:1 दे रखी है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम इसको, तो आपका हो जाएगा, देखिए कैसे करते हैं, 2,75,000 इंटू 2/5, फिर सेकंड वाले के लिए भी क्या करेंगे 2/5, फिर वाई के लिए क्या करेंगे बट 1/5। चलो ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं, एक्स के लिए वाई के लिए 2,75,000, क्योंकि आपकी रेशो थी 2:2:1 थी, 2+2+4 और 1+5, 5 आ गया, 2 एक्स के लिए इधर आएगा 2/5, 5 पंजे 5 पंजे 55, इसको मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा आपका 1,10,000, 1,10,000, 55,000 रुपये। आए समझ?
ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 16। आज के लिए इतना ही। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो आपकी होगी ऑन फ्राइडे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना फ्राइडे क्लासेस के अंदर। आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चंस कराए हैं आप उसको दोबारा ट्राई करिए, और आपका होमवर्क यही है। फिर क्वेश्चन नंबर आपकी जो न्यू बुक के अंदर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 6, 7, 8, 6, 7, 8 एंड आपका 9 अभी करना नहीं है क्योंकि 9 अभी कराया नहीं है। 10, 11, 12, 13, 14 नहीं करना भी आपको। 15, 16, 17। ओके, सॉरी 17 में नहीं, 16 तक कराया तो 16 तक आपको सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई अगर मेजर डाउट है, तो आप अपने ऑनलाइन क्लास में से कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको उस पर जाके बस मुझे अपना नाम एंड अपना स्कूल नेम, किस सब्जेक्ट में डाउट है और आपको कौन से टॉपिक में डाउट है, ओके, बस आपको वो इन्फॉर्मेशन मुझे भेज देनी है। मैं आपको स्केड्यूल बता दूंगा, आपका जो भी क्लास की टाइमिंग क्या होगी, जो हम क्लास शेड्यूल करेंगे आपके लिए उसकी टाइमिंग क्या होगी आपको बता दिया जाएगा। और आपको इसी चैनल पे आपको अकाउंटेंसी, मैथ्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें मान लेते, अगर आपको बीएसटी पढ़नी है तो आप इसी चैनल पे जाके बीएसटी भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम उसके लिए भी अगर कोई डाउट होते हैं आप उसके लिए भी अपनी क्लास शेड्यूल करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट आपको इस चैनल पे आपके प्रॉपर टेस्ट भी लिए जाएंगे। अगर आप मेरे साथ एनरोल करेंगे अपना मतलब अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अपना मुझे नंबर सेंड कर दीजिए, मतलब अपना नाम मुझे व्हाट्सअप जिस भी मेल के मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझे करेंगे, आप लिख देना आई एम इंटरेस्टेड इन द टेस्ट, मैं टेस्ट में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपको टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। या आप हमारी जो टेस्ट जो सीरीज स्टार्ट होगी 9 मई से स्टार्ट होगी। ओके, तो आपके जो भी टेस्ट होंगे 9 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चा भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे सेंड कर सकता है, और 10 मई को उसके जो भी टेस्ट होगा उसकी क्लास करी जाएगी, उसमें आपको पूरा वो टेस्ट आपको सॉल्व करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए क्योंकि वो हमारे साथ एनरोल हो सकें। थैंक यू।